ये है वक्त मीडिया। हमारे शहजाद भाई तशरीफ रखते हैं, अनिल भाई। 4 मिसरे के लिए पढ़ता हूँ, आप भी मजा लीजिएगा कि गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा, खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा, खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। और चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में, चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में, शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। क्या बात है, चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में, चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा ख्याल रहा। 4 मिसरे थी और मुलाहिजा कीजिए, मजा आएगा आपको। कुछ नौजवान भी बैठे हैं, उनकी नजर करता हूं कि शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा, इसलिए ही सब बलाएं सर से टलती हैं मेरे, इसलिए ही सब बलाएं सर से टलती हैं मेरे। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो साथ चलती हैं मेरे। क्या बात है, इसलिए ही सब बलाएं सर से टलती हैं मेरे। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो साथ चलती हैं मेरे। और तुमसे तो अच्छी रही ये सिगरेटें हैं मेरी जान, तुमसे तो अच्छी रही ये सिगरेटें हैं मेरी जान। कम से कम इतना तो है ये साथ चलती हैं मेरे। तुमसे तो अच्छी रही ये सिगरेटें हैं मेरी जान, कम से कम इतना तो है ये साथ चलती है मेरे। तो दोस्तों, ये हैं आपके महबूब शायर बिलाल सहारनपुरी, जो पंजाब की धरती पे पंजाबियों का दिल जीत रहे थे अपनी शायरी के जरिए। उम्मीद है आपको भी ये अशार पसंद आएंगे। शायर इशारों कनारों में बहुत कुछ कहता है और उन्होंने कहने की कोशिश भी की। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे शायर की हौसला अफजाई होती है। 1 मिनट रुक जाइए, फिर सुनते हैं बिलाल सहारनपुरी को नॉन स्टॉप 18 मिनट, साथ ही उनकी हिंदू मुसलमानों को एड्रेस करती हुई नज्म भी सुनेंगे। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के जिला जालंधर के नकोदर के KRM DAV कॉलेज में, जहां 16 नवंबर 2019 को सांझ अंबाला और द पोएट्री जंक्शन सहारनपुर ने मरहूम शायर पद्मश्री पंडित लभू राम जोश मलसियानी की याद में एक ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया। इस मुशायरे में विशेष योगदान रहा सांझ अंबाला के जनरल सेक्रेटरी और द पोएट्री जंक्शन सहारनपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद साहब का। इस मुशायरे में KRM DAV कॉलेज नकोदर के प्रिंसिपल अनूप कुमार साहब ने भी अपना विशेष योगदान दिया। सदरे मुशायरा रहे पद्मश्री डॉक्टर सुरजीत पात्र साहब। इस प्रोग्राम में द पोएट्री जंक्शन सहारनपुर से शहजाद अली और अनिल सिंह ने भी अपना विशेष योगदान दिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਲਤੀਫਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਉਮਰ ਮੱਛਰ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੜੇਲ ਕੱਢਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਮ ਨਾ ਹੋंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
और जे पंजाबियां ने अपना रोस प्रगट करना होगा तो उठ के चले जाएंगे, जे इत्थे बैठे ने ਇਹਦਾ मतलब सानू सुन रहे ने। सो दोस्तों हुण मैं तुहाडे सामने जिस शायर नूं आवाज़ दे रहा वो पोइट्री जंक्शन दी रूहे रवां सहारनपुर तो आए हुए साडे दोस्त शायर बिलाल सहारनपुरी, उन्होंने मेरी इल्तिजा है कि वो गुजारिश है कि वो माइक ते आउण ते अपनी शायरी तुहाडे सारिआं नाल सांझी करन। बिलाल सहारनपुरी साहब। हाशिम भाई तशरीफ रखते हैं, प्रिंसिपल साहब। देखिए हमारे बीच में मेरे बाद जिन लोगों को कलाम पढ़ना है उनमें हमारे उर्दू अदब के आफ्ताब जनाब हाशिम फिरोजाबादी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं क्या है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग उन्हें सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक सफर तय करते हैं। हमारी एक छोटी सी गुजारिश करो, यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पोइट्री जंक्शन की तरफ से, सांझ की तरफ से, DAV कॉलेज। दूसरे पद्मश्री आज के अध्यक्ष हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। ये भी सिर्फ पंजाब नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरा जो अदब है आप उसके ताज हैं, पगड़ी है हमारी। और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में ये कविता पाठ कर रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ। आइए अपना सफर यहाँ से शुरू करता हूँ और इन लोगों के लिए माहौल बनाता हूँ। आप लोगों से गुजारिश ये कि देखिए ताली वाली है, चाहे नाश्ते, असल में हमें पेमेंट मिले शायरों को ना मिले, चाहे नाश्ता मिले ना मिले, लेकिन अगर वहां मिल जाए, ताली मिल जाए, दाद मिल जाए तो पेट उसी से भर जाता है। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से। 4 मिसरे पेश करता हूं, मुलाहिजा करें कि हमारा मकसद, और एक बात और कह के मैं अपनी बात को फिर अपनी शायरी पेश करूंगा। अगर कोई मुझसे पूछे, कुछ सवाल करे आप लोगों से भी कि हिंदुस्तान की डेफिनेशन क्या है, इंडिया क्या है, भारत क्या है, तो मैं उसे कह सकता हूं कि आज का डेट ये असल हिंदुस्तान है, जिसमें हाशिम फिरोजाबादी साहब भी मौजूद हैं, हमारे पात्रा साहब भी मौजूद हैं, हमारी बहन भी मौजूद है, और हमारे इतने खूबसूरत संचालन कर रहे हैं हमारे भाई साहब, ये भी मौजूद है। ये असल हिंदुस्तान है। 4 मिसरे इसी तवज्जुह से पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें, और अगर बात सच्ची कही हो तो आप लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। मुलाहिजा करें, उर्दू का सबसे छोटा शायर हूँ, 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सुने कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जल्द कर लेना कहां आसान रखा है। सभी को जल्द कर लेना कहां आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। 4 मिसरे प्रिंसिपल साहब और मुलाहिजा करेंगे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। क्या बात है। जो बुजुर्गों ने कहा था, प्रोफेसर सतीश साहब हमारे करम फरमा हैं, उनकी वजह से आप सारा ये पूरा सजाया गया है। मैं उनके तवज्जुह से शेर पढ़ता हूं, उनके कदमों में रखता हूं, मुलाहिजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन
की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। क्या बात है। अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे। हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। एक मतलब और पेश करता हूं इसी सिलसिले का कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, तो गजल कैसे बनती है अंदाजा करें। मतलब जो ताल्लुक है, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। बहुत अच्छे। थोड़ा सा जो लोग पीछे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, कुछ लोगों पर ये बोझ आया है ताली बजाने का, आप लोग भी जिम्मेदारी उठाए, आप लोग भी कुछ बोझ उठाना कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। और मेरी बहन चारों भी कह रही थी कि घुटन होती है, कुछ लोग जाना चाहते हैं। शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें, मैं शायर हूँ, शेर से जवाब देता हूँ, मुलाजा करें कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, और है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से। क्या बात है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। और लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। क्या बात है। मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। और कल जिसे मैंने अली बेटे सिखाए थे बिलाल, क्या बात है, क्या बात है। कल जिसे मैंने अली बेटे सिखाए थे बिलाल, बात वो करता है मुझसे आजकल बेटू के साथ। बात वो करता है मुझसे आजकल बेटू के साथ। एक मतलब और मुलाजा करें कि इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, हमारे पास रखते हैं ये मतलब खासतौर पर हाशिम भाई, सलमान भाई, कि इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद। क्या बात है। बहुत अच्छा, मुकर्रर। इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद। और दोस्तों वो शेर सुनाता हूं जो मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा शेर है। मैंने जितनी शायरी जिंदगी में की है वो सारी एक तरफ, और मेरा शेर एक तरफ मुलाहिजा करें कि मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद, नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से। आपकी नजर करता हूं शेर कि नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, सब समझ आ जाएगा औलाद हो जाने के बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिलाल भाई क्या कहना, बहुत अच्छे। क्या कहना कि नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, सब समझ आ जाएगा औलाद हो जाने के बाद। और क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, किस तरफ हम चल दिए आजाद हो जाने के बाद। क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, किस तरफ हम चल दिए आजाद हो जाने के बाद। एक मतलब और करता हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ शायरी की हिफाजत होती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा शेर अगर कहीं सुना जाता है तो पंजाब में सुना जाता है। आप लोगों की गजल की आबरू रखिएगा। ये गजल भी मुलाजा करें, मतलब कि हुक्म आया है, हुक्म आया है कि तनकीदे हुकूमत से गुरेज, हुक्म आया है कि तनकीदे हुकूमत
हुकूमत से गुरेज, कैसे कर लूं ये बताओ अपनी आदत से गुरेज। हुक्म आया है कि तनकीद हुकूमत से गुरेज, कैसे कर लूं ये बताओ अपनी आदत से गुरेज। और शेर देता हूं, मुलाजा कीजिए कि कैसे कर लूं ये बताओ अपनी आदत से गुरेज। जिस्म तो शामिल हो, जिस्म तो शामिल हो लेकिन रूह ना शामिल रहे। जिस्म तो शामिल हो लेकिन रूह ना शामिल रहे। उम्र भर करता रहा ऐसी इबादत से गुरेज। जिस्म तो शामिल हो लेकिन रूह ना शामिल रहे। उम्र भर करता रहा ऐसी इबादत से गुरेज। और पंजाब में शेर पढ़ता हूँ, इबादत कीजिएगा कि उम्र भर करता रहा ऐसी इबादत से गुरेज। एक सदी होने को है माता साहब, एक सदी होने को है और जख्म ताजा है। एक सदी होने को है और जख्म ताजा है अभी, इसलिए मैंने किया है लफ्ज़ हिजरत से गुरेज। एक सदी होने को है, एक सदी होने को है और जख्म ताजा है अभी। एक सदी होने को है और जख्म ताजा है अभी, इसलिए मैंने किया है लफ्ज़ हिजरत से गुरेज। और शेर गोई का हुनर रब ने तुझे बख्शा बिलाल। शेर गोई का हुनर रब ने तुझे बख्शा बिलाल। कर नहीं सकता तू रब की इनायत से गुरेज। कर नहीं सकता तू रब की इनायत से गुरेज। हमारे शहजाद भाई तशरीफ रखते हैं, अनिल भाई, 4 मिसरे इनके लिए पढ़ता हूँ, आप भी मजा लीजिएगा कि गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा। खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा। खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। और चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। शुक्रिया। कि चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। 4 मिसरे थी और मुलाजा कीजिए, मजा आएगा आपको। कुछ नौजवान भी बैठे हैं, उनकी नजर करता हूं कि शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। इसलिए ही सब बलाएं सर से टलती हैं मेरे। इसलिए ही सब बलाएं सर से टलती हैं मेरे। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो साथ चलती हैं मेरे। क्या बात है। इसलिए ही सब बलाएं सर से टलती हैं मेरे। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो साथ चलती हैं मेरे। और तुमसे तो अच्छी रही ये सिगरेटें हैं मेरी जान। तुमसे तो अच्छी रही ये सिगरेटें हैं मेरी जान। कम से कम इतना तो है ये साथ चलती हैं मेरे। तुमसे तो अच्छी रही ये सिगरेटें हैं मेरी जान। कम से कम इतना तो है ये साथ चलती है मेरे। और मुझे एक नज़्म पढ़नी है, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। उससे पहले एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ और फिर एक नज़्म हिंदुस्तान जो हमारा मकसद है वो मैं नज़्म पढ़ूंगा। एक मतलब पेश करता हूँ कि बनी है रूह तो मुर्दा, बनी है रूह तो मुर्दा मगर पोशाक है। बनी है रूह तो मुर्दा मगर पोशाक जिंदा है। अगर इस हाल में जिंदा है तो क्या खाक जिंदा है। बनी है रूह तो मुर्दा मगर पोशाक जिंदा है। अगर इस हाल में जिंदा है तो क्या खाक जिंदा है। और नकोदर में शेर पढ़ता हूँ, ये सूफियों की जमीन है, यहाँ से तसव्वुफ फैला है। मैं सलाम करता हूँ जमीन को और ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें कि बनी है रूह तो मुर्दा मगर पोशाक जिंदा। अगर इस हाल में जिंदा है तो क्या खाक जिंदा है। और बची है इसलिए बस्ती अभी कहरे इलाही से। बची है इसलिए बस्ती अभी कहरे इलाही से। अभी बस्ती में कोई साहिबे इदराक जिंदा है। क्या अभी बस्ती में कोई साहिबे इदराक जिंदा है। और हिला देता था मसनद जो कभी जिल्ले इलाही की। हिला देता था मसनद जो कभी जिल्ले इलाही की। अदब
अदब में अब कहाँ वो लहजाए बेबाक जिंदा है। अदब में अब कहाँ वो लहजाए बेबाक जिंदा है। आइए दोस्तों, नंद पेश करता हूँ। हमारा मकसद ये पोएट्री जंक्शन और सांझ का कार्यक्रम प्रिंसिपल साहब की मेहनतें, तमाम लोगों की, प्रोफेसर सतीश साहब की, पूरे हमारी टीम की मेहनतें, शहजाद भाई, अनिल भाई, और ये नंद पढ़ता हूँ। नंद का उन्वान हिंदुस्तान। नंद यहाँ से शुरू होती है कि सदके जाऊं इसके मैं, सदके जाऊं इसके मैं कुर्बान इस पर जान है। सदके जाऊं इसके मैं कुर्बान इस पर जान है। सबसे अच्छा जहां में अपना हिंदुस्तान। सदके जाऊं इसके मैं कुर्बान इस पर जान है। सबसे अच्छा जहां में अपना हिंदुस्तान है। ये वो धरती है जहां पर राम जी पैदा हुए। ये वो धरती है जहां पर राम जी पैदा हुए। ये वो धरती है जहां दोहे कबीरा ने कहे। ये वो धरती है जहां दोहे कबीरा ने कहे। ये वो धरती है जहां पर कृष्ण जी आसीन है। ये वो धरती है जहां पर कृष्ण जी आसीन है। ये जगह वो है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन है। हाँ, क्या बात है। ये जगह वो है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन है। और ये जगह वो है जहां पर पाठ नानक ने किया। हाँ, ये जगह वो है जहां पर पाठ नानक ने किया। ये जगह वो है जहां पर दफन है साबिर पिया। ये जगह वो है जहां पर दफन है साबिर पिया। ये जगह वो है जहां कलियर भी है, काशी भी है। ये जगह वो है जहां कलियर भी है, काशी भी है। ये जगह वो है जहां गालिब भी है, तुलसी भी है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये जगह वो है जहां गालिब भी है, तुलसी भी है। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि अब ऐसा हो ये मेरा वतन। मेरी ख्वाहिश है कि अब ऐसा हो ये मेरा वतन। ताबत कायम रहे गंगो जमन का पाकपन। हाँ, क्या दुआ है। ताबत कायम रहे गंगो जमन का पाकपन। मस्जिदों में हो अज़ाने, मंदिरों में हो भजन। इस तरफ कुरान हो तो उस तरफ हो कीर्तन। वाह वाह। इस तरफ कुरान हो तो उस तरफ हो कीर्तन। और दोनों मिलजुल कर रहे हैं, हालात चाहे जो भी हो। दोनों मिलजुल कर रहे, हालात चाहे जो भी हो। चोट मुस्लिम को लगे तो दर्द हिंदू को भी हो। हाँ, क्या बात है। चोट मुस्लिम, शुक्रिया के मैं पेश करता हूं कि चोट मुस्लिम को लगे तो दर्द हिंदू को भी हो। चोट मुस्लिम को लगे तो दर्द हिंदू को भी हो। और जो भी हिंदुस्तान में साहिबे ईमान हो, जो भी हिंदुस्तान में साहिबे ईमान हो, उसके दिल में राम का और कृष्ण का सम्मान हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके दिल में राम का और कृष्ण का सम्मान हो। और हिंदू भी करे यूं कमली वाले को सलाम। है मोहम्मद मुस्तफा तो लाई के सद एहतराम। है मोहम्मद मुस्तफा तो लाई के सद एहतराम। और आखिरी हिस्सा इसका कि इस तरह से मुल्क में अब अपने दिवाली बने। इस तरह से मुल्क में अब अपने दिवाली बने। दीप हिंदू के जले तो फूल मुस्लिम के खिले। क्या बात है। दीप हिंदू के जले तो फूल मुस्लिम के खिले। और इस तरह से हम हमारे मुल्क की तकदीर को, आखिरी चार मिसरे, चार लाइनें, कि इस तरह से हम हमारे मुल्क की तकदीर को ईद अब्दुल्ला मनाए, श्याम खाए शीर को। हाँ, क्या बात है। ईद अब्दुल्ला मनाए, श्याम खाए शीर को। और आखिरी ये दो मिसरे, इसका क्लाइमेक्स कि जिस तरह पहले हुए हैं, जिस तरह पहले हुए हैं ऐसे शर्मिंदा, जिस तरह पहले हुए हैं ऐसे शर्मिंदा न हो। ए खुदा अपने वतन में अब कहीं दंगा ना। हाँ, क्या ए खुदा अपने वतन में बहुत अच्छा। ए खुदा अपने वतन में अब कहीं दंगा ना हो। देखिए साहब, मैंने अपना काव्य पाठ की शायरी पूरी की। मैं एक बात अर्ज करके अपनी जगह बैठूंगा कि चलाऊं तीर जो बेहतर मेरी कमान में है। चलाऊं तीर जो बेहतर मेरी कमान में है। किसी की आंख में जादू तेरी जबान में। किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। मैं बहुत देर से
जनाब को सुन रहा हूं बैठा हुआ, बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे हैं। कभी लगता है कि वो पंजाबी के कवि हैं, कभी लगता है कि उर्दू के शायर हैं, कभी लगता है कि वो हिंदी के हैं, लेकिन अच्छी सच्ची और बात यह है कि वो न हिंदी के हैं, न उर्दू के हैं, न वो पंजाबी के हैं, वो हिंदुस्तान के हैं। वो जितने अच्छे नाज़िम हैं वो उतने अच्छे शायर भी हैं। मैंने बहुत उनकी तारीफें सुनी है। मैं इस शेर के साथ कि करवट बदल बदल के हर एक रात काट दी, करवट बदल बदल के हर एक रात काट दी, कच्चे मकान में अब के भी बरसात काट दी। करवट बदल बदल के हर एक रात काट दी, कच्चे मकान में अब के भी बरसात काट दी। वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल। अफसोस यह है उसने मेरी बात मैं इन 4 मित्रों के साथ आवाज देना चाहता हूं आज के नाज़िम मुशायरा को, जो बहुत देर से संचालन कर रहे हैं, कि वो तशरीफ लाएं, अपना काव्य पाठ करें, कलाम पेश करें और आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।